मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का वोट डालने का? महंगाई है, महंगाई है, बेरोजगारी है। और अब एक किसान परेशान, खाद नहीं मिल रही, 1800 रुपया में बोरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, भला कौन करेगा? कालाबाजारी हो रही है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब इसका काम आप करेंगे, इसका काम आप करेंगे ना कालाबाजारी को रोकने के लिए। हमने आपको बता दिया, सरकार भी तो है, सरकार है। अब सरकार आप को कदम उठाने चाहिए। आप ये बात सरकार तक पहुंचाएंगे ना, हम थोड़ी नहीं पहुंचाएंगे दादा। मैनपुरी में तो साइकिल का पहिया ही चला है अभी। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और आपको पता है उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जाती है करेल। करेल में पहले तो चुनाव होता था सपा, भाजपा और बसपा अन्य पार्टियों में, लेकिन इस बार जो चुनाव है वो कुछ अलग ही है, क्योंकि इस बार चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो भतीजे और फूफा की लड़ाई है। बाहरी और बाहर घर मतलब लोकल और बाहर की लड़ाई है। तो यहाँ के लोग बाग हैं, इनसे जानकारी करेंगे कि यहाँ की जनता इस बार फूफा भतीजे में से किसको पसंद करती है। कुछ लोग बाग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ नौजवान युवा हैं, उनसे दोनों से बात करेंगे। दोनों का अपना अपना मत होगा, क्योंकि इनने काफी दिनों तक वोटिंग की होगी और इन्हें अच्छा जो राजनीति है उसका अच्छा अनुभव भी होगा। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बातचीत करें, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो जवानी किधर है वो भी जानेंगे। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सर क्या नाम है अपना? सहदेव सिंह। तो क्या लग रहा है इस बार फूफा भतीजे की टक्कर में कौन आगे है? भतीजा आ गया। भतीजा आगे है। फूफा काहे नहीं, लोकल के हैं बता रहे, पड़ोस के लोकल के तो हैं, मगर बीजेपी की वजह से गैयन से ज्यादा किसान लोग परेशान हैं। गैया साढ़, इनसे बहुत दुखी है लोग। कहाँ से परेशान? कहाँ से बहुत परेशान। नाम क्या है? सहदेव सिंह। सपा क्या नाम है, भाजपा तो नारे लगा रही है भैया हिंदुओं काहे बट रहे हो, बटोगे तो अरे कटोगे। भैया ऐसी कुछ बात नहीं, अभी नहीं लोग रहे। हाँ, अभी लोग नहीं रहे, अभी वो लोग रह रहे। तो मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का वोट डालने का? महंगाई है, महंगाई है, बेरोजगारी है। और अब एक किसान परेशान, खाद नहीं मिल रही, 1800 रुपया में बोरी। हाँ, 1800 रुपया में नहीं मिल रही कहीं, खेत बोए को डरे। सरकार तो किसानों के हित में बहुत सारी योजनाएं चला रही है, तमाम पीएम किसान सम्मान निधि चल रही है, किसानों की इनकम दोगुनी कर रहे हैं सरकार। आप कह रहे हैं किसान नहीं मिल रही। हाँ नहीं मिल रही साहब, कहाँ मिल रही है? मिल रही साहब, नहीं मिल रही। हाँ, परेशान किसान है। ठीक है, भाज भाज के जाओ, वहाँ जो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हैं? कहाँ परेशान है भैया? सब अब परेशान है भैया, है सब परेशान है भाई। इतना लंबे लंबे विवाद चल रहे थे, सारे भाजपा ने खत्म कर दिया, आप कह रहे हैं कहीं विवाद नहीं चला, सब भाई सब परेशान है। समझाओ यार। राम मंदिर का इतना लंबा विवाद था, बताओ खत्म कर दिया, ये कह रहे सब विवाद खत्म है। आप पहले 200 रुपए कमाते थे, 100 रुपए आपसे छीन लिए जाते थे। अब आदमी 500 कमा रहा है, वो घर पे लेके जा रहा है। अब कुछ ठेकेदारों के काम नहीं चल रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं। मैं रात में धंधा कर रहा हूँ, मुझे तो कोई नहीं रोक रहा, मैं तो रोज पैसे लेके जाता हूँ। पहले ये छीन लिए जाते थे रुपए, अब पड़रिया चौराहे हैं, ज्योति क्रॉस नहीं कर पाएंगे आप। यही तो है। थोड़ा बहुत हाँ हुआ है, सरकार में महंगाई है, इस सरकार में महंगाई है, सिलेंडर महंगा है, बिजली महंगी है, महंगाई बहुत बड़ी है, किसान भी मारा जा रहा है। पर गुंडागर्दी जीरो है, जीरो टॉलरेंस की, बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है ही नहीं गुंडागर्दी। खत्म है, युवा तो भैया जा रहा है बस उसी पे। तो नहीं जा प्रदेश में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। गुंडागर्दी तो खत्म है, वो बात से सहमत है, मगर बेरोजगारी बहुत ज्यादा मुद्दा है। बेरोजगारी भैया, आप तो युवा है, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे हैं, युवा है आप तो। है, इस बात को भी मानते हैं, पर बेरोजगारी कैसे है ये बताओ आप, बेरोजगारी कैसे है? आदमी काम करेगा तो बेरोजगारी नहीं है। अब ये भैया भी तो है, मेडिकल कर रहे हैं, ये भी लेके जा रहे हैं घर पे, हम भी लेके जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कमाएंगे तो जाएंगे ना। बेरोजगारी उनके लिए है। आत्मनिर्भर भारत। हाँ बिल्कुल आत्मनिर्भर, कुछ ना कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। आप सब्जी भी बेचोगे, आप रिक्शा भी, कुछ भी करोगे आपको मिलेगा। बस ये है, आप ईमानदारी से लगे रहो, हर सरकार में मिलता है। भर्ती काहे नहीं आ रही? किसकी, किस चीज की? सरकार ने जो कहा था कि 2 करोड़ जो लोगों युवाओं को जो नौकरियां देंगे, वैकेंसी तो वास्तव में नहीं निकाल रही सरकार। सरकार प्राइवेटीकरण चाहती है, सरकारी चाहती नहीं है सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकारी इंसान काम करना ही नहीं चाहता। आप बैंक में जाओगे, लाइन लगोगी, बाद में बैंक वाले कह देंगे भैया नेट ही नहीं चल रहा है। अब आप HDFC बैंक में जाओगे, वहां आप 3 बजे के बाद भी चलेगे तो भी आपका ड्राफ्ट जमा होगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेटीकरण है, सरकारी आदमी काम नहीं करना चाहता, यही है, इसीलिए हर कंपनी प्राइवेट होती जा रही है। हम रात में भी माल दे रहे हैं भैया, रात में भी मेडिकल खोले हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा ले जाएंगे, यही है ना।
सरकारी आदमी काम नहीं करना चाह रहा, सरकारी आदमी चाह रहा अब डीएपी है, डीएपी हर किसान को मिल रही है, पर आप आदेश सुबह सुबह लाइन में जाओ, हर किसान को 5-5 बोरियां तो ब्लैक हो रही हैं बाहर, डीएपी अभी भी है। करवा कौन रहा है ब्लैक? हाँ लो 12 आई, करवा रहा इंसान, करवा रहा मैं। अगर मुझे डीएपी 10 की जरूरत है, मैं 20 ले रहा हूँ, बाकी की 10 का मैं क्या करूंगा? मैंने 10 को ब्लैक कर दिया। अब बताइए, बता रहे हैं कि डीएपी को कौन ब्लैक करवा रहा है, आप कह रहे डीएपी नहीं मिल रही है। ये भी ब्लैक तो भाई मुनि लोग कराए रहे बैठे बैठे, ठेकेदार। हाँ, ठेकेदार कराए रहे ब्लैक। क्यों ना, ये दुकान पर 1800 की बोरी मिल रही, 1700 की। पहले भी तो चलती थी, कभी इतनी मारा मारी नहीं। तो मिल भी तो नहीं रही है। हाँ, मारा मारी क्यों ना? पहले कैसे, पहले क्यों भाई इतनी, हमने तो कभी किल्लत नहीं देखी 2017 से पहले। हाँ, काला बाजारी तो हो रही है, दादा की भी बात सही है। अब ऐसा होता है, हर सरकार में भ्रष्टता होती है, दोनों तरफ जा रहे हैं काला। ऐसा होता है। आप दोनों तरफ, सकता है। आप भी तो दोनों तरफ जा रहे हैं, आप भी। हमारा 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 सवाल है करना है। ऐसा है, डीएपी के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, क्योंकि क्या काला बाजारी है क्या नहीं है, और काला बाजारी वास्तव में चल रही है। पहले दुकानों पे मिल जाती थी, अब वो डीलरशिप खत्म कर दी है, अब डायरेक्ट सरकार कस्टमर को देना चाहती है। देना तो सरकार डायरेक्ट कस्टमर को राशन भी चाहती है, पर होता क्या है कि कस्टमर को कुछ कारण से ऑनलाइन नहीं हो पाना, ये नहीं हो पाना, कस्टमर फायदा नहीं ले पाता उसका। ये है, सरकार डायरेक्ट ग्राहक को ही देना चाहती है। सरकार सोचती है आप आइए और यहाँ से ले जाइए, पर हो नहीं रहा है ऐसा। काला बाजारी बाहर से हो रही है, ऊपर से हो रही है, ये नहीं हमें पता, बस लेकिन हो रही है, हो रही है। हो रही है। हाँ, बोल रहे हैं काला बाजारी है, वो हो रही है। किसान तक पर्याप्त पहुंच ही नहीं रही है। तो क्या लग रहा है, कौन भला कौन कर सकता है? अरे भला, अब भला तो मोदी जी को पूछे कौन करेगा। हाँ, जब मौजूदा वे है तो भला उन्हें पूछे कौन कर सकता है। बताओ भैया, कह रहे हैं मोदी जी को पूछो भला कौन कर सकता है, मौजूदा प्रधानमंत्री तो वो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, भला कौन करेगा? काला बाजारी हो रही है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब इसका काम आप करेंगे, इसका काम आप करेंगे ना, काला बाजारी को रोकने के लिए। हमने आपको बता दिया, सरकार भी तो है, सरकार है। अब सरकार को कदम उठाने चाहिए। आप ये बात सरकार तक पहुंचाएंगे ना, हम थोड़ी नहीं पहुंचाएंगे दादा। हम तो पहुंचा रहे हैं। हाँ तो बस, हम लोग ये चुनाव के समय निकलते ज्यादातर। बिल्कुल। अगर आपके न्यूज चैनल के माध्यम से काला बाजारी बंद होती है, तो मैं तो शायद बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा आपको, या हमें, या दादा को, कि जो आपने उनकी वास्तव में बात सुनी। बिल्कुल, हम सुनते हैं बात, क्योंकि जनता की बात है वो जरूर सुननी चाहिए। और ये जो समय होता है वही होता है, क्योंकि जनता अपने जो नेता है वो घर घर, अब तो घर ही घर आ रहे हैं, घर घर आते हैं, उन तक पहुंचाने का यही एक मौका होता है। तो क्या लग रहा है इस सरकार में, जो अभी जो चल रही है सरकार, उसमें जो अभी भाई साहब कह रहे हैं कि कालाबाजी ऐसी हो रही है, आप मानते हैं इसको? हम तो मानते हैं, क्योंकि ये सीट, पहली चीज तो ये है जीत और हार की। ये सीट पहले भी नेताजी की थी, और इस बार अखिलेश भैया की सीट पहले भी थी, और इस बार भी जा रही है। मैनपुरी में तो साइकिल का पहिया ही चला है हमेशा, मैनपुरी में साइकिल का पहिया चलेगा? साइकिल का ही पहिया चलेगा, क्योंकि ये पहली बार। अरे भैया, समाजवादी के गढ़ पे कमल खिलेगा, आप कह रहे हो पहिया समाजवादी के गढ़ पे कमल पहले भी खिल गया था। शायद ये वो मुंह से ही बकते रहते हैं, लेकिन भैया साइकिल का ही घूमता है मैनपुरी में, चलेगा? साइकिल का ही घूमता है। लड़ाई वही तो हम कह रहे हैं, फूफा भतीजे की लड़ाई है। फूफा भतीजे की लड़ाई तो है, लेकिन पूरा परिवार, सैफई परिवार एक है और वो अलग है, तो कैसे हो सकता है ये? हाँ, दो जिया साली, दो दामादों के बीच लड़ाई हाँ, है। दामादों के बीच में लड़ाई है, यही तो बात माननी है आपको भैया, कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो कैसे रही है। लड़ाई नहीं होनी चाहिए, एक बिरादरी, उसमें भी लड़ाई हो रही है, तो वोट तो कटेंगे ही, इसीलिए कांटे की टक्कर है। कटेंगे तो फिर बटेंगे। क्योंकि एक तरफ मुलायम सिंह के दामाद है, दूसरे तरफ लालू यादव है, उनके दामाद है। तो क्या लग रहा है, लोकप्रियता किनकी है, लालू यादव की या मुलायम सिंह यादव की? मुलायम सिंह यादव। तो भाई दामाद तो उनके जीतेंगे फिर। अरे वो तो बात ठीक है, मगर मुलायम, वो पार्टी दूसरे सपा से होते जीत जाते। हाँ, मेन मुद्दा है समाजवादी पार्टी। पार्टी को वोट है, या फिर जो शरीर का वोट रहेगा इस बार, क्या रहेगा यहाँ का जो वोट है अभी, जो फूफा भतीजे की लड़ाई है या दो दामादों के बीच लड़ाई है, जो भी समझो, तो वो क्या लगा है, पार्टियों का रहेगा या अब की बार शरीर का वोट पड़ेगा? अब देखो, हर इंसान की सोच अलग अलग है, कोई पार्टी का मानता है, किसी के गांव में चाचा लगते हैं, किसी के फूफा लगते हैं। जो भैया बोल रहे हैं, अगर भैया के वो खास होते तो भैया तो नहीं देते तेज प्रताप यादव को वोट, भैया वो नहीं देते। तो जिसका जैसा पड़ता फायदा, वो उसे ही वोट दे रहा है, बस।
वहां पे अब वो यादव जी खड़े हैं उनके दामाद, तो उससे कोई मतलब नहीं है, उनका गांव पूरा उन्हें सपोर्ट करेगा। यार लोकप्रियता यहाँ मैनपुरी में ज्यादातर मुलायम सिंह यादव की है, हाँ। उनके दामाद हैं अंजल पर ये प्रताप। तो परिवार के ही भैया, दामाद तो उन्हीं के हैं, मुलायम सिंह यही यादव। तो बता रहे हैं, हाँ, उनके दामाद हैं, उधर लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, तो आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? भैया पहले से मैं भी नहीं कुछ बता सकता, ये तो अब आने दो, अब रिजल्ट तब पता लगेगा। कहीं ना कहीं अभी भी मामला डमाडोल है। आप बड़ा शांत बैठे हैं, क्या बात है? शांत होते हैं तो ज्यादा खतरनाक, शांत समुद्र है ना, शांत समुद्र ज्यादा खतरनाक होता है। तो क्या लग रहा है आपका? चौधरी साहब है, बिल्कुल आपको बताइए। यहाँ तो करेल से सफाई निकलेगी। सपा निकली, उम्मीद सपा की है वैसे तो। उम्मीद है कहीं ना कहीं जो मजबूती बना रखी है जो करेल में, वो कहीं ना कहीं हमें बरकरार नजर आ रही है। लोग बाग है काम किया है। सैफई मेडिकल कॉलेज, कन्नौज में मेडिकल कॉलेज, कई लोहिया पार्क, सड़क पक्की होना सपा ने किया है, बीजेपी ने काम इतना नहीं किया। सड़क आपने हमें उलझा दिया, बताइए सच में उलझा दिया आपने। आप एक तरफ तारीफ गिना रहे हैं, एक तरफ गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं। देखो, तारीफ करने वाले की तारीफ करी जाएगी। ये भैया है, अभी भी ऑनलाइन खोल के खड़े हैं, पेमेंट करा रहे हैं, तो तारीफ नहीं करेंगे इनकी? भाई तारीफ करने वाली, अब किसी ने रोड बनवाई है तो उसकी तारीफ करूंगा ना मैं। अब किसी ने कहने का मतलब क्या है? करेल राय किसकी, करेल किसकी रहनी चाहिए? करेल वैसे तेज प्रताप यादव की रहनी। सरकार सरकार तो बीजेपी की है ही, सरकार तो अभी बीजेपी की है ना, योगी आदित्यनाथ। तो है, हाँ, लेकिन आप एक तरफ सरकार की बड़ाई कर रहे हैं, इधर यहाँ भैया वो उसकी बड़ाई कर रहे हैं आप करेल में, क्या नाम है, सैफई परिवार की। मैं सैफई, मेरा तो करेल विधानसभा आती नहीं है, मैं तो मैनपुरी विधानसभा आती है मेरी। कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप करेल में हैं। हाँ। तो आपका दायित्व, कोई बात नहीं, वो तो चलो ठीक है, अभी आप हैं, आपसे वैसे सवाल माहौल जवाब। तो तेज प्रताप यादव का ही लग रहा है, जो बात सच है यही है। तेज प्रताप यादव का, फिर भी लोग कहते हैं, हाँ देखो मैं तो मार्केट